औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 1.6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड किया, लेकिन वो सिंगल वैल्यू का था। अब हमारे पास डबल वैल्यू है, बटे में वैल्यू है, और न्यूमरेटर का हम अलग मालूम करेंगे, डिनोमिनेटर का हम अलग मालूम करेंगे, ठीक है। और हमारा आंसर भी बटे में ही आएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, किसके ज़रिए हमने करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट 49/64। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इधर हम 49 की कर लेते हैं। 49 जो 9 है, एंड पे देखें हमारे पास 9 या तो 3 पे जाता है या 7 पे जाता है। तो 3 पे तो जाएगा नहीं, 7 7 सा 49, 7 का टेबल रीड आउट करें 7 तक तो 49 बनता है, तो 7 1 सा 7। नेक्स्ट डिजिट है हमारा 64, इवन नंबर है, 2 पे चला जाएगा, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। हमारे पास वैल्यू है 49/64। अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट का साइन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है 7 × 7 ओवर 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2। इसकी स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया हमने, इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया, और ये भी हमारा स्क्वायर रूट में आ गया, ठीक है। अब हम जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, उनको हम पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 7 2 टाइम है, तो 7 स्क्वायर लिख लिया, अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर, इसका पेयर बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। तो इन सब का हमने ले लिया स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट का साइन जो है, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। तो अब अंडर रूट के साइन की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, 7 स्क्वायर × 1/2 ओवर 2 स्क्वायर × 1/2, 2 स्क्वायर × 1/2, 2 स्क्वायर × 1/2, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचेगी 7। नीचे हमारे पास वैल्यू है 2 × 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 2 × 2 × 2, तो 7/2 2 सा 4, 4 2 सा 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 49/64 का हम अंडर रूट लें तो हमारे पास 7/8 आता है। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसका अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, 121/625, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 121 11 पे, 11 1 सा 11, देन यहाँ से 2 से 1 निकल जाएगा तो हमारे बच गया, तो 11 1 सा 11, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 1 सा 11। देन हमारे पास 625 की फैक्टराइजेशन करनी है, उसको कर लेते हैं। और जो 5 का एंड वाला डिजिट 5 हो तो वो वैल्यू 5 पे ही जाती है। 6 1 सा 6, 6 2 सा 10, 6 5 सा 25, अगेन 5 से 5, 2 सा 10, 5 5 सा 25, अगेन 5 से 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, 121/625, इसका हमने अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो इसकी हम सामने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 11 × 11 ओवर 5 × 5 × 5 × 5, इनका भी हम अंडर रूट ले लेते हैं। अलग अलग साइन लगा लें या इकट्ठा लगा लें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब 11 पेयर की शक्ल में इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, ओवर 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। अब अंडर रूट की वैल्यू साल लगा दें, 11 स्क्वायर × 1/2 ओवर 5 स्क्वायर × 1/2, अगेन 5 स्क्वायर × 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 11/5 5 सा 25। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121/625। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 196/441।
196 जो है हमारे पास, हम कर लेंगे इसको 2 से, इवन नंबर है लास्ट पे तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 1 बचेगा, ये 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। 441 को करते हैं 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचेगा 14 बन गया, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 बचा 21 बन गया, 3 7 जा 21, अगेन 3 पे 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इसको लिख लेंगे 196 ओवर 441, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसको हम बाय टेकिंग साइन ऑफ अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 196 ओवर 441 इनका अंडर रूट लेंगे, फिर इसका भी हमारे पास, हम इधर भी साइन लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इनका अंडर रूट ले लिया। 2 का पेयर बन गया हमारे पास, 7 का पेयर बन गया हमारे पास, 3 का पेयर बन गया और अगेन 7 का पेयर बन गया। अगेन क्या आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 का स्क्वायर। अब हमने इसका अंडर रूट का वैल्यू का साइन पुट कर देना है जो कि हमारे पास 1/2 है, ठीक है। फिर इस तरह 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, अगेन हमारे पास है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सबका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचेगी। इसको हम यहीं पे करने लगे हैं। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14 और 7 3 जा 21, दिस इज द आंसर। नंबर 4 पार्ट इसका 1 होल 13 बाय 36। अभी हमारे पास होल वाली वैल्यू आ गई है, तो सबसे पहले इसका होल खत्म करेंगे। होल खत्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसमें हम ऐड कर देंगे जो कि 13 है। 36 1 जा 36 और उसमें 13 ऐड किया तो हमारे पास हो गया 49 ओवर 36, ठीक है। ये हमारे पास होल के बगैर वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं दोनों की, 49 को 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, और 36 को हम कर लें 2 से जाएगा क्योंकि इवन है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का हम साइन ले लेंगे 49 ओवर 36, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएं 49 ओवर 36 से अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। बाय टेकिंग दी साइन ऑफ अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 49 ओवर 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन अंडर रूट 49 ओवर 36 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 49 ओवर 36 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कट गया, 7 आ गया हमारे पास और 3 2 जा 6, 7 ओवर 6, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ पार्ट 5, 676 ओवर 729। 676 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है हमारे पास। 676, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 2 6 जा 12, यहाँ से अगेन 1 बचा, 2 9 जा 18। अब ये 169 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है जो कि हमारे पास 13 के अलावा किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, तो 13 13 जा 169। 729 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 729 हमारे पास 3 पे जाएगा, 729 को 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 12 बन गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा
9, अगेन 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अगेन 3 पे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, अगेन 3 पे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 676 ओवर 729 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। अगेन आएगा, हम इनका अंडर रूट का साइन लगा देंगे दोनों साइड पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 और 676 ओवर 729। ओके, अब इनको पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अंडर रूट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अंडर रूट विच इज 1/2, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 13 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 13 2 जा 26 ओवर 3 3 जा 9 9 3 जा 27। दिस इज द आंसर। ओके, पार्ट 6 है 12 होल 24 बाय 25। ये भी वैल्यू ऐसे ही सॉल्व होगी। होल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट वाली साइड वाली जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा 12 5 जा 60, 6 कैरी हो 12 2 जा 24 और 6 300। ओके, इसमें 300 में प्लस 24 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 324। ये हमारे पास बन गई 324 ओवर 25। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेते हैं। 324 है, इवन में है तो हम इसको करेंगे 2 पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। नाउ ये 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25 को करेंगे हम, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेने, हमारे वैल्यू की फैक्टराइजेशन क्या है 324 ओवर 25 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनका अंडर रूट का साइन लगाएंगे। 324 ओवर 25 हमने इनका अंडर रूट लेना है तो दोनों तरफ हमने साइन पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको पेयरिंग के फॉर्म में लिख लेंगे। पेयरिंग के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 ओवर 5 की 2, ठीक है। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम खत्म करके तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट की। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 2 से कैंसिल हो गया। ओके, वैल्यू हमारे पास बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 ओवर 5। अब 18 वैल्यू बड़ी है, 5 न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो हम वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15, 8 में से 5 3। नाउ द आंसर इज 3 होल 3 बाय 5, ठीक है। इसके साथ हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब इसको हमने डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट 1 क्वेश्चन है, हमने इसको करना है डिवीजन मेथड से। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो फर्स्ट 1 पार्ट है 144 ओवर 225। 144 का हम करते हैं
पेयर बना लें। पेयर हम राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे पास 1 बच गया तो 1 1 जा 1। अगेन हमारे पास आ गया 44। अब हमने जो आंसर में वैल्यू लगाई होती है, जो आंसर में हमारे पास वैल्यू मौजूद होती है, उसको हम सेकंड डिवीजन में डबल करके लिख देते हैं। तो 1 है तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। तो 2 2 4 होता है, तो इट मीन हम यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 2 जा 44। ये हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब हमने डिवीजन मेथड किसका करना है, 225 का। ठीक है, इसके भी हम पेयर्स बना लेंगे, दिस वन एंड दिस। तो 1 1 से 2 से छोटा 1 ही होगा, तो 1 1 जा 1 125। यहाँ 1 और ये 2 आ गया, और एंड पे 5 है तो डेफिनेटली ये 5 पे जाएगा। तो 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 ही आता है। इस तरह हमारी ये वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास आएगा, हमने किसका फाइंड करना था, 144 ओवर 225। इनका हमने अंडर रूट फाइंड करना था। यहाँ वैल्यू है, ये हमने अंडर रूट में लिख लिया। अंडर रूट हम लेंगे तो हमारे पास इस 144 का आंसर आया 12 और 225 का आंसर आया 15। तो दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका 169 ओवर 256। 169 को हम पहले कर लेंगे डिवीजन मेथड से। 169 पेयर कर लें, सिंगल में हमारे पास 1 बचा तो 1 1 जा 1। अगेन हमारे पास आ गया 69। अब ये तो 2 हो गया हमारे पास। अब ये किससे 9 आता है एंड पे, 3 3 जा 9 होता है, तो हम 3 से करके देख लेते हैं। हमारे 3 लगाएं तो 23 बन जाएगा। 23 को हम 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो 13 आ गया इसका। अब हमारे पास सेकेंड वैल्यू है डिनोमिनेटर में 256। ये 2 से सॉरी इसको डिवीजन मेथड से करना है, तो हम इसकी पहले पेयरिंग बना लेंगे। और ये हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई 2। तो 2 जो है इससे छोटा हमारे पास 1 नहीं है, तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 1 1 और 56। अगेन हमने इसको आंसर को यहाँ पर डबल करके लिखना है सेकेंड डिवीजन में। 6 या 36 होता है, तो हम अगर 26 को 6 से करके देख लें, 6 6 या 36, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15। तो ये हमारे पास 6 से आ जाएगा। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 156। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। अब हम इसका अंडर रूट का साइन लगाएंगे। 169 ओवर 256 का अंडर रूट लेना है, और अंडर रूट हमारे पास आ गया 13 ओवर 16। दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो 5 होल 41 ओवर 64। 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 4 जा 22 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, प्लस कर देंगे इस पे 41, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 361। अब हमारे पास हम इसको लिखेंगे 361 ओवर 64। इसका हमने लेना है अंडर रूट, और वो भी डिवीजन मेथड से लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 361 पेयर किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 1 1 जा 1 ओवर 3 में से 1 2, ऊपर से 61 क्योंकि पेयर पूरे का पूरा नीचे आएगा। अब 1 हमारे पास किस टेबल पे आएगा, 1 पे हमारे पास 1 1 जा 1 आता है, या 11 11 जा 121 आता है, या फिर 9 9 जा 81। तो 9 से हम करके देखें, अगर 29 को 9 से करें तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 9 2 जा 18 और 8 26। तो हमारे पास आ गया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 9 261। ये कंप्लीट हो गया। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 64। इसको हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, हमारे पास सिंगल पेयर ही है, तो ये डायरेक्ट जाता है 8 8 जा 64। तो ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे 19 ओवर 8। अब 19 बड़ा है और 8 छोटा है, तो हम 19 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे। 8 2 जा 16, 9 में से 6 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 3 बाय 8। दिस इज द आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।